अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हील पेन के हवाले से ये जो हमारा हील पेन काफ की वजह से पिंडली की वजह से आ जाता है उसके हवाले से गाइड करूंगा और प्रॉब्लम भी बताऊंगा, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ पेन आता है और उसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी हील पे बहुत बड़ा ये सख्त सा टेंडन अटैच करता है यहाँ पे पीछे की तरफ, ठीक है। एशियलिस टेंडन हम इसको कहते हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इस बॉडी में हमारा ये होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इसको हम कहते हैं। इसका टीयर इतना कॉमन नहीं है बट एथलीट्स में बहुत कॉमन है। और ये जो बेसिकली टेंडन है इसमें दो मसल्स हमारे अटैच हो रहे होते हैं, एक तो गैस्ट्रोक्नीमियस और दूसरा सोलियस मसल, जिनको हम सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं। मीन के ये ब्लड को वापस पंप करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट। अब जब ये स्टिफ होगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एग्जैक्टली पीछे बिल्कुल हील के बैक साइड पे पेन आएगा यहाँ पे, ठीक है। समटाइम कैल्सिफिकेशन भी होती है, मीन यहाँ पर कैल्शियम के डिपॉजिट जमा हो जाते हैं, यहाँ की पीछे की हड्डी, यहाँ की हड्डी बढ़ जाती है यहाँ की, ठीक है। यहाँ पे एक उभार सा आ जाता है जिसकी वजह से काफी पेनफुल सिचुएशन रहती है। ये इसका दर्द मोस्टली रेडिएट करके नीचे हील तक आ रहा होता है। अब इसकी स्टिफनेस होने की क्या अलामत है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टिफ है या ये स्पेजम में है, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट ये अकेला होल्ड कर रहा होता है। अब इसमें हम ये करते हैं कि हम दोनों पाँव अपने करीब करके पाँव को पीछे की तरफ हम खींचेंगे, ठीक है। हम इसको डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे, पीछे करें पाँव को। अब पीछे करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों पाँव के थंब का लेवल क्या है। मीन्स कि अगर हम देखा जाए तो ये पाँव तकरीबन 30 to 40 डिग्री ऊपर उठता है। क्या हमारा पाँव 30 to 40 डिग्री ऊपर उठ रहा है? अगर उठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठ रहा तो फिर हम उसमें स्ट्रेचिंग्स के थ्रू या फिर हम एक्सरसाइज के थ्रू इसको हम 30 to 40 डिग्री हमें ऊपर की तरफ लाना होगा ताकि ये रेंज नॉर्मल हो। अब रेंज नॉर्मल करने का मकसद ये है कि जो हमारा एंकल जॉइंट है इसके ऊपर से प्रेशर कम हो। अब जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो एक्टिविटीज में बहुत आसानी होगी। मोस्टली जो लॉन्ग स्टैंडिंग जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए या वर्किंग वुमेन होती हैं उनको बहुत ज्यादा होता है, जिनका फुटवेयर बहुत खराब होता है, सोल बहुत हार्ड होता है, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अब इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, करेक्शन हम कैसे करते हैं? अब जब मैं ट्रीटमेंट करता हूँ सबसे पहले इसको ट्रैक्शन करने मीन के खींचना होता है मुझे एंकल को, ताकि इसकी गैपिंग बेहतर हो, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हील से होल्ड किया, देन दूसरा हमने मिड फुट से होल्ड किया, एग्जैक्टली खींच के देन हम थ्रस्ट देते हैं तो ये रिलीज हो जाता है। एक चीज हम ये करवाते हैं कि हम इसको होल्ड करें पीछे से भी और मिड फुट से भी, और हम इसको हल्का हल्का अपनी तरफ खींचें। बाजू के वेट से नहीं खींचना, हमें बॉडी वेट से खींचना है दिस वन, ठीक है, ताकि हमारे हाथ कम से कम थके। एज इट इज जब दूसरे पाँव को हमें करना होगा तो अंदर की तरफ से हम हाथ डालेंगे, मिड फुट को होल्ड करेंगे और नीचे से हील को, देन हम इसको न्यूट्रल मीन के बिल्कुल जीरो एंगल पर लाएंगे हम, जो इसका न्यूट्रल है, फिर हम इसको यूं खींचेंगे। एक तो ये काम हो गया, हम इसको ऐसे जो जॉइंट स्पेस है उसको बेहतर बना रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्शन। दूसरा काम ये होता है हम इसकी स्ट्रेचिंग कराते हैं मीन काफ की। अब काफ की या पिंडली की स्ट्रेचिंग के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप खुद अगर करना चाहें तो खुद आप इसमें एक स्ट्रैप बांध दें और देन हाथों से आप खींच सकते हैं। मैं आपको सारे तरीके गाइड करूंगा। अगर आप किसी से करा रहे हैं तो आप अपनी नी को बेंड करें, एग्जैक्टली नी को बेंड करेंगे, इसको अपने एक्जिला में होल्ड करें, फिर दोनों हाथों से 4 फुट को आपने स्टेबल किया, देन पीछे की तरफ जैसे। एक तरीका तो ये है कि आप इसको बेंड नी के साथ आप स्ट्रेच करें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पूरा ऐसे हाथ में पकड़े, अपने फोरआर्म पे इसको रेस्ट दें, नी जॉइंट को होल्ड किया, या आप एंकल को भी होल्ड करें बट नी को होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि जब आप स्ट्रेच करते हैं तो पेशेंट सडनली नी बेंड कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग है वो कम पड़ सकती है। आपने एंकल को स्ट्रेच किया, एल्बो से यहाँ से नी लॉक किया और हाथ से आपने एंकल को होल्ड कर लिया, देन आपने इसको
पीछे स्ट्रेच किया, 5 सेकेंड्स होल्ड करें, देन आप इसे छोड़ें। और एग्जैक्टली आपने बॉडी वेट यूज करना है, आपने ये यूज नहीं करना कि आप अपने बाजू की ताकत को ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपने अपने बॉडी वेट यूज करना है ताकि आप कम से कम थके। ये इसका दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका ये है कि अगर इस पिंडली में दर्द आ रहा है, हील में भी पेन है और पाँव में भी किसी भी एक साइड पे, और रात में अगर बढ़ रहा है या चलते हुए बढ़ रहा है, आप इसको नर्व स्ट्रेच के साथ भी मिलके करा सकते हैं। आप इसको स्ट्रेट ऊपर उठवाइए या उठाइए, शोल्डर पे आप होल्ड करें, देन आप दोनों हाथों को ग्रिप करके पकड़ें इसे, एंड देन एंड डाउन। ये तीसरा तरीका है इसके स्ट्रेच करने का। अब इसके बाद हम स्टैंडिंग में एक्टिव स्ट्रेचिंग पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो घर पे या ऑफिस में या अपने वर्किंग स्टेशन में वो स्टैंडिंग में अपनी काफ की स्ट्रेचिंग कराता रहे। तो मैं आपको एक स्टैंडिंग में इसकी स्ट्रेचिंग के हवाले से गाइड करूंगा। अब जो इसका सबसे इजी तरीका है आप अपनी पिंडली को स्ट्रेच करें, उसका सबसे इजी तरीका स्टैंडिंग में है कि आप इस पोजीशन में आप खड़े हों, मीन आपकी जो क्रॉस लेग्स हो, आपकी राइट आपकी आगे हो, लेफ्ट पीछे हो। जो लेग आपकी स्ट्रेच करने वाली होती है वो पीछे होगी, क्योंकि आपकी पिंडली एग्जैक्टली स्ट्रेच होगी, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये है। अब आप क्या करेंगे, इस नी को पूरी तरह से लॉक रखना है, ये बेंड ना हो, यहां से हील नहीं उठनी चाहिए, ये पाँव टेढ़ा ना हो ऐसे या इधर, ये पाँव बिल्कुल स्ट्रेट हो, वॉल फेसिंग हो, ठीक है। अब आपने जो पाँव स्ट्रेच नहीं करना है, इसको स्लोली बेंड करना है आगे की तरफ, इसको होल्ड कीजिए 5 सेकेंड्स। जब आपको स्ट्रेच फील होने लगे देन आप इसको फिर रिलैक्स कर लीजिए, फिर से स्ट्रेच कीजिए, देन आप रिलैक्स कीजिए, फिर से स्ट्रेच कीजिए 5-10 सेकेंड्स। आप 30 सेकेंड्स तक भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। देन इसी तरह अल्टरनेटिवली हमें अगर दूसरे काफ को स्ट्रेच करना है, इसको हम आगे ले जाएंगे, इसको पीछे, एंड देन द सेम प्रैक्टिस